अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा जो मैथ का सेकंड चैप्टर है 123 का बाइनोमियल थ्योरम और 113 का थर्ड चैप्टर है जिसका नाम बाइनोमियल थ्योरम है, उन दोनों का कॉमन चैप्टर है। इसका जो रिव्यू एक्सरसाइज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो कंटिन्यू है। लास्ट वीडियोज़ के अंदर हमने 13 सवालात को जो है वो सॉल्व कर लिया। आज हम 14वें सवाल को सॉल्व करेंगे। जो 14 सवाल है इसमें भी हमने एक्सपैंड करना है अप टू 3 टर्म्स। ठीक है, तो बुक से अगर आप देखें तो इसकी स्टेटमेंट में यही है कि इसको 3 टर्म तक हमने एक्सपैंड करना है और इसके ऊपर बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई होगी। कैसे पता चलता है कि बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई होगी? क्योंकि ये रकम जो है वो बटे में है। ठीक है, तो हमने देखा था कि अगर हमारी वैल्यू जो है नेगेटिव आ जाए या बटे में आ जाए तो उस सूरत में जो है वो बाइनोमियल सीरीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। और बाइनोमियल सीरीज़ का भी इस्तेमाल करने से पहले एक शर्त और भी ये भी थी कि ये तो मैं पता चल गया कि ये बाइनोमियल सीरीज़ ही लगेगी। तो दूसरा ये भी इसमें एक पॉइंट है कि जो पहली वैल्यू रकम जो क्वेश्चन है उसकी पहली वैल्यू 1 होनी चाहिए, जो कि इस वक्त 4 है। तो हमने 4 को पहले 1 बनाना है ताकि हम बाइनोमियल सीरीज़ को अप्लाई कर सकें। तो वो कैसे बनाएंगे तो पहले वो देखते हैं। तो देखें, सिंपल सा तरीका है कि आप रकम लिख लें एज इट इज़। ठीक है, तो 4 पे डिवाइड कर दें। 4 पे डिवाइड करेंगे तो 1 बनेगा ना, और 4 के साथ ही इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर दें। यानी मैंने क्या किया है कि 4 से ही सारी रकम को तकसीम कर दिया है और 4 से ही इसको ज़रब कर दिया। चूँकि ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, दोबारा फिर ये रकम बन जाएगी। ठीक है, इसको मज़ीद अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 4 बाहर ही रहने दें। इसको अब इन दोनों के नीचे अलग-अलग लिख दें, तो ये हो जाएगा 4/4 माइनस 3x/4। ठीक है, तो ये बड़ी ब्रैकेट लगाई है, इसके बाहर जो पावर है 1/2 वो सब की है। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो के ये मज़ीद कैसे इसकी रकम हो जाएगी? ये देखें, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये 4 तो बाहर ही है। ठीक है, ये 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा -3/x, और बटे के नीचे हमारे पास आ जाएगा 4, और इसकी जो पावर है ये हमारे पास आ जाएगी जी 1/2, जो कि एज इट इज़ ही है। ठीक है, अब देखें कि इसको हम मज़ीद कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि ये जो जज़र है, अगर इसको देखा जाए, या जज़र कह लें या 1/2, क्योंकि जज़र की कीमत 1/2 ही होती है। ये अगर 4 का लिया जाए तो ये 2 हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने समझे कि ये जो पावर है इसके ऊपर अप्लाई की तो ये 2 हो गया, और अंदर जो बचेगा ये बचेगा 1/3x, और इसकी बटे के नीचे 4, इसके ऊपर पावर बाकी रहेगी। ये 4 था, इसका हमने जज़र लिया तो वो 2 बन गया, लेकिन इसके ऊपर पावर वैसे की वैसे मौजूद है। अब इसमें से हम सिर्फ इसके ऊपर बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और बाइनोमियल सीरीज़ की शर्त के लिए मैंने आपको बताया था कि पहली वैल्यू जब वो 1 होनी चाहिए, तो वो हमने 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके ये सारा 1 इसीलिए बनाया कि ये 1 बन जाए। ठीक है, तो अब इसमें देखें तो वैल्यूज़ को, तो 1 = 1 नहीं है, पहली रकम है, और दूसरी रकम को हम जानते हैं, पिछले सवाल में देखा था कि उसको x कहते हैं। अगर किसी ने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी तो वो देखें, ताकि उनको पिछले 3 सवालों की अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी, तो ये खुद ब खुद ही वो समझ जाएंगे। तो जो दूसरी वाली वैल्यू है वो एक्स होती है, जो कि हमारे पास इस वक्त है -3x/4, और जो n है वो हमारे पास है 1/2। ठीक है, तो इसको हम करेंगे एक्सपैंड अब बाइनोमियल सीरीज़ से। बाइनोमियल सीरीज़ हम पहले लिखते हैं, तो वो होती है हमारे पास 1 + x, इसकी पावर 1 = 1 + n/1 का फैक्टोरियल, और x की पावर 1, और इसी तरह n × n-1/2 का फैक्टोरियल, और x की पावर 2। इसी तरह 3 4 5 हम करते जाएंगे, लेकिन चूंकि 3 टर्म तक का हमने एक्सपेंड करना है, तो इस वजह से जो है इस क्वेश्चन को हम यहाँ तक ही इसके अंदर पुट करेंगे। ये पहली टर्म हो गई, ये दूसरी, और ये या तीसरी टर्म हो जाएगी। तो इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ठीक है, ये वाला 2 जो है ये एज इट इज़ आप इधर लिख सकते हैं कि जी ये बाहर है, 1 की जगह पर 1 आ गया। अब चूँकि इधर प्लस -x की जगह पर आ जाएगा 3x, ओवर में आ जाएगा 4, और इसकी पावर हो जाएगी 1/2। तो अब इधर चूँकि 2 से बाहर मल्टीप्लाई किया, तो सारे क्वेश्चन को इधर भी करना पड़ेगा, और बाहर आप उस बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लें। ये 1 एज इट इज़ ही आ जाएगा। ठीक है, और n की जगह पर हमारे पास इस वक्त आ जाएगा जी, जो इसकी पावर है वो है 1/2, और x जो है ये हमारे पास है जी, या इसके नीचे पहले आप 1 का फैक्टोरियल लिख लें, और x की जो कीमत है वो हमारे पास है -3x/4, ये आ जाएगी। ठीक है, प्लस अब ये इधर आ जाएगा 1/2, और ये आ जाएगा 1/2 - 1, इस वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, और 2 का फैक्टोरियल, और x की पावर 2, x है हमारे पास -3x/4, और इसकी पावर आ जाएगी 2। इस तरह ये कंटिन्यू। अब हमने वैल्यूज़ को पुट करने के बाद सिंप्लीफाई ही करना होता है।
तो ये वाला जो 2 है ये एज इट इज़ ही आ गया, ठीक है, और ये 1 भी एज इट इज़ ही आ गया। 1/2 एज इट इज़ आ गया, बटे के नीचे 1 की फैक्टोरियल की वैल्यू नहीं होती, तो ये एज इट इज़ नहीं भी बटे के नीचे लिखेंगे कोई मसला नहीं। तो ये वाली जो रकम है -3x/4, ये आप ऐसे लिख लें इसके साथ, ठीक है। अब इसी तरह इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें। 1/2 वैसे रहेगा और 2 1 2 हो जाएगा, और माइनस के 2 में से प्लस का 1 निकालेंगे तो ये -1/2 हो जाएगा। यानी ये एलसीएम लिया है इसका मैंने शॉर्टकट में -1/2 लिख दिया। आप इसको रफ अमल में अलहदा से भी सॉल्व कर लेंगे तो ये -1/2 ही आएगा। यानी 2 1 2, इधर 2 आएगा तो माइनस के 2 में से 1 प्लस का माइनस करेंगे तो -1, और 2 का फिक्टोरियल जो है वो 2 होता है, ठीक है। और इस रकम को हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये स्केयर है इसमें, तो 3 का स्केयर ये हो जाएगा हमारे पास 9, और ये हो जाएगा x का स्केयर, और 4 का जो स्केयर है ये हमारे पास हो जाएगा 16, ठीक है जी। ये 2 जो बाहर है ये वैसे ही चलता रहेगा, इसको ये 1 आ जाएगा हमारे पास, और 1। अब ये देखें, ये प्लस है और ये प्लस है और ये माइनस, तो इधर माइनस हो जाएगा, ऊपर आपके 3x ही आ जाएगा, और बटे के नीचे 4 2 ये हमारे पास हो जाएगा जी 8, ठीक है। और ये सिंप्लीफाई हो गया। अब इसी तरीके से ये प्लस हो जाएगा। अब ये देखें कि बटे के ऊपर ये प्लस माइनस, ये ऊपर बटे के ऊपर आएगा -1/4, क्योंकि 1 1 आ जाएगा 2 to the 4, और बटे के नीचे आज 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, और ये रकम 9x² -16 ये एज इट इज़ ही आ जाएगी। ज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2 वैसे ही है, ठीक है। ये 1 -3x, ये चूँकि पहली टर्म में सॉल्व हो चुकी है तो ये भी ऐसे ही। अब ये देखें, अगर आप गौर करें तो प्लस माइनस एक तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये 1/4 बटे के ऊपर है, ये एज इट इज़ ही आ जाएगा, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो ये 1/2 हो जाएगा, यानी बटा उल्ट हो जाएगा। ये 2/1 है, कुछ ना हो तो 1 होता है, तो वो उल्ट हो गया 1/2 हो जाएगा। और ये वाली जो रकम है 9x² बटा 16, ये भी हमारे पास जो है एज इट इज़ ही आ जाएगी। तो मज़ीद अगर आप सिंप्लीफाई अभी भी हो रहा है तो हम करेंगे इसको। तो मज़ीद सिंप्लीफिकेशन के बाद ये इस स्टेप के बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 2 × 1 -3x/8, ये एज इट इज़ ही आ जाएगा। अब ये देखें कि ये जो है माइनस ही बच रहा है, तो हमारे पास माइनस ही आएगा। ऊपर जो है हमारे पास आ रहा है 9x², ठीक है, और बटे के नीचे देखें तो 4 2 8, ठीक है, और 8 को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो ये आ जाएगा 128। 4 को 2 को और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 128 आ जाएगा। ये रकम इधर भी 1 था, ये एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। अब ये देखें, जो ये बाहर 2 हमारा शुरू से चलता आ रहा है, ये अंदर अब मल्टीप्लाई हो जाएगा सारी रकमों के साथ, ठीक है। तो जब 2 1 से मल्टीप्लाई होगा ये 2 हो जाएगा। अब ये -3 और x और इधर 4 आ जाएगा। ये कैसे है, क्योंकि ये 2 और इससे जब मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 4 रह जाएगा। इसी तरह जब ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर का तो 9x² वैसे ही रहेगा, लेकिन जब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको सिंप्लीफाई करके ये 64 कर देगा। इस तरह जी ये इसका जो है ये फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो दोबारा पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में।